बरुआ सागर में सपा बसपा गठबंधन के नगर कार्यालय का उद्घाटन करते हुए झांसी ललितपुर प्रत्याशी श्याम सुंदर पारीक्षा द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए मोदी सरकार को जुमलेबाज सरकार की संज्ञा दे दी। झांसी ललितपुर सपा गठबंधन प्रत्याशी श्याम सुंदर पारीक्षा बरुआ सागर पहुंचे, जहां उन्होंने सिद्धपीठ मंसिल माता के चरणों में मत्था टेका। इसके बाद वे पार्टी के नगर कार्यालय पहुंचे। उनके साथ पूर्व राज्य मंत्री रतनलाल अहिरवार, नगर अध्यक्ष पंडित दिनेश मिश्रा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विधिवत पूजा अर्चना के साथ पार्टी का भव्य शुभारंभ किया गया। इस दौरान पूर्व एमएलसी ने केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए भाजपा को जुमलेबाज सरकार की संज्ञा दे दी। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन जनता की समस्याओं के निवारण के लिए हुआ है। बुंदेलखंड की समस्याओं को गिनाते हुए श्याम सुंदर ने कहा कि केंद्र और राज्य में एक साथ सरकार होने के बावजूद बुंदेलखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। पूर्व एमएलसी ने चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र की जनता के लिए सिंचाई योजना के साथ हर किसान को पानी देने का वादा किया है। पर विश्वास किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बुंदेलखंड में हमारी मूलभूत समस्याएं जो है बेरोजगारी की है। दूसरी समस्या हमारे किसानों को पानी नहीं मिलता है। तीसरी समस्या यहाँ अन्ना पशुओं की है। हमारे यहाँ जो अन्ना पशु घूम रहे हैं जिससे लोग परेशान हैं। तो हम इस पर कहना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ बेरोजगार लोग हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसने अपने लुभावने वादे दिए थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, विफल हो गए। किसानों के लिए जो पानी की समस्या थी उन्होंने कहा था कि हम पानी की समस्या लाएंगे। और जो हमारे क्षेत्र की सांसद थी उमा भारती, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अगर केंद्र में बनेगी तो हम एक एक खेत पर पाइपलाइन के द्वारा इजराइल बेसिस योजना लेकर के आएंगे और खेत को पानी देने का काम करेंगे, जिससे हमारा पलायन रुकेगा। लेकिन उसमें भी विफल हो गई हैं। उन्होंने कहा था हम बुंदेलखंड प्रांत बनाएंगे, उसमें भी विफल हो गई हैं। जहाँ पे भी उनने जो घोषणाएं की थी सब विफल हो गई हैं। जहाँ तक हमारी बात है, आपको मालूम है कि हम 12 साल हमने विधान परिषद में प्रतिनिधित्व किया है। आदरणीय विधायक जी हमारे साथ बैठे, ये भी हमारे साथ विधायक थे। जो भी मूलभूत समस्याएं जिस क्षेत्र की रहती थी, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की रही, उस समय अगर सूखा पड़ गया तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रति एकड़ 13,500 रुपये देने का काम किया था। एक व्यक्ति को 27,000, कोई भेदभाव नहीं किया था। इसी तरह से चाहे ओलावृष्टि हुई उसमें भी पैसा दिया था, सूखा राहत में भी दिया था, अतिवृष्टि ज़्यादा हो गया उसमें भी दिया था। नौजवान रोजगार बेरोजगार लोग हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था। अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए पढ़ाई के लिए पैसा देने का काम किया था, लैपटॉप देने का काम किया था। और जो हमारे मजदूर घर पे महिलाएं बैठी हैं उनको बेरोजगारी पेंशन देने का काम किया था। जो किसान लोग हैं उनको, किसान जो वृद्ध हो जाते हैं उनको बेरोजगार देने का काम किया था। और जो मंडी में किसी की भी डेथ हो जाती थी हमारे किसान भाई की, जो पहले 1 लाख रुपए मिलता था वो 5 लाख रुपए और 5 लाख से 7 लाख रुपए बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। बरुआ सागर से आनंद मोदी की रिपोर्ट।